नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक खबर है जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और खास करके देश के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर के, क्योंकि हमारे देश का टेक्सटाइल इंडस्ट्री लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। अर्थव्यवस्था के हिसाब से देखेंगे तो उसमें योगदान भी इसका बढ़ता जा रहा है। और दूसरी बात अगर यहाँ पर देखा जाए रोजगार के दृष्टिकोण से, तो वह भी इसका साइज बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, टेक्सटाइल सेक्टर एक और बात के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। जिस तरह से भारत पर अमेरिका के द्वारा 50% टैरिफ लगा और इसके अलावा बांग्लादेश में जो अस्थिरता का माहौल है, इन सब का फायदा भारत को पड़ेगा। देखिए, जब टैरिफ लगा तो निश्चित तौर पर ऐसा लगा कि अमेरिका और यूरोप के बहुत सारे देशों को मार्केट मिलेगा बांग्लादेश का, लेकिन बांग्लादेश में जिस तरह के अस्थिरता का माहौल है और वहां की अगर देखा जाए जीडीपी का 11% जो मामला है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री के द्वारा संभाला जाता है। बांग्लादेश की बात कह रहा हूं, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल इंडिया से जाता है। अब वहां पर जिस तरह के हालात हैं, रॉ मटेरियल की सप्लाई धीरे धीरे कम हुई है भारत से, और वहां के जो कंडीशन का फायदा लेना चाहिए था बांग्लादेश को, वो नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर के फिर से भारत के पास ये गेम है। अब इन सब चीजों को देखिए, बहुत सारी बातें होती है, इन सब चीजों को देखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला ले लिया है। और वो फैसला यह किया गया है कि हम 2027 में टेक्सटाइल्स जो सेक्टर हमारा है उसका एक सर्वे करेंगे। वह देश का अब तक का टेक्सटाइल इंडस्ट्री का पहला सर्वे होने वाला है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह अपने आप में हजारों लाखों लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है कि यह जो टेक्सटाइल सेक्टर सर्वे होगा, इसमें क्या क्या बातें निकल करके आएंगी। 2027 के बाद जो डेटा आएगा, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट को लेकर के आए, वो वित्तीय स्वास्थ्य को लेकर के बात आए, वो रोजगार सृजन को लेकर के बातें आए, वह बात ये आए कि वह बाजार का एकीकरण कैसे किया जाना है। ये सारा क्षेत्र, ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमें एक व्यापक सर्वे के बाद रिजल्ट दिखाएगा। और इस रिजल्ट के बाद भारत सरकार पॉलिसी मेकिंग कर पाएगा कि किस क्षेत्र के हिसाब से हमें क्या योजनाएं बनानी चाहिए, कहां पर किस तरह के काम होने चाहिए। क्योंकि जब मैंने आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात किया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री साथियों लेबर प्रधान है, यानी कि श्रम प्रधान एक इंडस्ट्री होता है, जहां पर अधिक से अधिक लोगों की खपत होती है। यहां पर मानव संसाधन चाहिए, इसलिए अधिक से अधिक रोजगार क्रिएट करने वाला इंडस्ट्री यह है। लेकिन इसकी जरूरत को भी समझना पड़ेगा। एक श्रम प्रधान उद्योग वह वित्तीय समावेशन क्यों नहीं दे पाता है, वहां की वित्तीय स्वास्थ्य कैसा है, रोजगार की संरचनाएं कैसी है, इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा। उसके बाजार में क्या दिक्कत आ रही है, सप्लाई कैसे किया जाएगा, मार्केट को कैसे बढ़ा देना है, घरेलू मार्केट तक क्या इसका खपत की स्थिति है। इन तमाम चीजों की जानकारी हमें इस सर्वे के बाद मिल पाएगा, सरकार को मिल पाएगा, और फिर इन सब चीजों के लिए एक सही पॉलिसी मेकिंग का काम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के इस पर अब नजर रहेगी क्या क्या बातें हैं, कुछ बातों को समझते हैं। देखिए, मुख्य रूप से उत्पादन या मजदूरी पर केंद्रित था। ये जो पहले के कुछ सर्वे लिए गए थे, विभिन्न एजेंसियों के द्वारा लिया जा रहा था, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव कभी नहीं हुआ, एक व्यापक सर्वे पूरे देश का नहीं हुआ। कुछ एजेंसी ने लिया किसी क्षेत्र का, चलो भाई कोलकाता में क्या चल रहा है, या हैदराबाद की क्या सिचुएशन है, सूरत में क्या चल रहा है, ये अलग अलग तरह की चीजें हैं, अलग अलग लेवल पर भी इसको चेक करके देखा गया। लेकिन पूरे देश में ओवरऑल एक कॉम्प्रिहेंसिव की बात करेंगे, वो नहीं हुआ। तो उसमें अगर देखेंगे ना, तो वो एक फोकस था कुछ कम एक एरिया पर, यानी कि सीमित था। या तो वो प्रोडक्शन की बात करता था, या वो देखेंगे मजदूरी पर बहुत ज्यादा केंद्रित था। लेकिन इन सब चीजों के वजह से क्या होता था, यह टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जितना आप कह सकते हैं फायदा मिलना चाहिए था हमारे देश की, हमारी अर्थव्यवस्था को, वो नहीं मिलता हुआ नजर आया। यहां पर जो प्रस्तावित सर्वेक्षण है, उसमें कपड़ा इकाइयों के आसपास के वित्तीय तंत्र का गहन अध्ययन किया जाएगा। यही मैं बार बार कह रहा हूं कि यह हमारे लिए जरूरी है कि हम ओवरऑल देखें कि अगर हमारा ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके आसपास की तमाम तरह की घटनाएं क्या हो रही है, क्या कुछ इंटरनेशनल इश्यूज इस पर इफेक्ट डाल रहा है, जो कि अभी डाला। हमने देखा कि अमेरिका में जो कपड़े जूते जा रहे हैं, 97% अमेरिका जो आयात करता है वो भारतीय उत्पाद है। अब समझ, 97%। तो क्या कभी हमने इस तरह का सर्वे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किया कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है, इन सब चीजों का क्या असर पड़ेगा हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर? हमारे पास कोई सर्वे है ही नहीं।
तो जब हमारे पास सर्वे है ही नहीं तो हम फिर कैसे सही से इंप्लीमेंटेशन करेंगे, हम कैसे सही से पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे, वह नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास डेटा नहीं है। अब यहां पर पहली बार इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक गहन अध्ययन की बात की जा रही है और कहा गया है कि कुछ अधिकारी जो जानकारी दिए हैं मीडिया को, उनसे यह पता चला है कि पहली बार इस अध्ययन के बाद ये हमें समझ में आएगा कि ये जो कंपनियां हैं ये वित्त कैसे प्राप्त करती हैं। और दूसरी बात, वित्त प्राप्त करना जब इंडस्ट्री के लेवल पे बात करते हैं तो ऋण से जाकर के निश्चित तौर पर जुड़ता है। ऋण की बात करेंगे तो औपचारिक क्षेत्र होता है, अनौपचारिक क्षेत्र होता है, कहां से ऋण प्राप्त करने में वो सक्षम होती है, फिर ऋण प्राप्त करने के बाद कितना चुका पाती हैं, औपचारिक ऋण प्रणाली किस हद तक हमारे देश में एकीकृत है, इन सारी चीजों को समझना है। इसके बाद निर्यात में, तो निर्यात में क्या इसकी भागीदारी है, इस पर भी नजर रखी जाएगी और इससे नीति निर्माताओं को यह आकलन करने भी मदद मिलेगा कि कपड़ा उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से कितनी गहराई से जुड़ा है। यानी कि वर्ल्ड का जो सप्लाई चेन है, डिमांड और सप्लाई, ये खेल इकोनॉमी का है। तो जितनी डिमांड है क्या हम वाकई उतना तैयार है हमारा इंडस्ट्री, इन सब चीजों की जानकारी हम यहां से इकट्ठा करेंगे। और मैंने पहले ही कहा कि सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर देश में कुछ सेक्टर हैं, उसमें से एक टेक्सटाइल सेक्टर है। तो बहुत ज्यादा संभावना यहां पर है, सरकार का अच्छा कदम यहां पर है। वर्तमान में इस क्षेत्र से संबंधित आधिकारिक आंकड़े बिखरे हुए हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया। श्रम मंत्रालय वस्त्र उद्योग में मजदूरी का रिकॉर्ड रखता है, लेकिन ऐसा अंतिम सर्वेक्षण 2017 में हुआ था। अब सोच सकते हैं, तो आज से तकरीबन 8 साल पहले यह काम हो रहा है। विशाल और विविध वस्त्र उद्योग में ऋण उपलब्धता, वित्तीय संकट या निर्यात उन्मुखीकरण के बारे में व्यवस्थित जानकारी ही बहुत कम है। हम इसको एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो कहां क्या पॉलिसी होगा, किस राज्य से कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब जानकारी हमारे पास चाहिए। सही से ये जानकारी नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि उन्हें ऋण मिलता है या नहीं, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं वो कितना चुकाते हैं, उनकी वित्तीय समावेशन की स्थिति क्या है और वे निर्यात क्या करते हैं। कपड़ा उद्योग श्रम प्रधान क्षेत्र है। चर्चाओं से परिचित एक अधिकारी ने इन सब चीजों को लेकर के कहा है, निश्चित तौर पर श्रम प्रधान, यहीं पर सरकार की नजर टिकी हुई है कि रोजगार यहां से मिलेगा। आज देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, तो उस बेरोजगारी को दूर करने के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा टूल्स हो सकता है। तो वस्त्र उद्योग की खंडित प्रकृति को देखते हुए कहा गया है कि सांख्यिकी मंत्रालय ने वस्त्र मंत्रालय से एक उपयुक्त नमूना ढांचा विकसित करने में मदद करने का अनुरोध किया है कि आप इसको लिए पॉलिसी तैयार कीजिए और फिर इस पर काम करते हैं। पूरे देश में एक सर्वे करवा लेते हैं। देश भर में विभिन्न कपड़ा केंद्र है। कपड़ा मंत्रालय इस बात का अध्ययन कर रहा है कि वे किस प्रकार का ढांचा उपलब्ध करा सकते हैं और हम उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पाद तैयार कर सकें। और यह सर्वेक्षण कहा गया है कि जुलाई 2027 से शुरू होकर के पूरे 1 वर्ष चलेगा, यानी कि जून 2028 तक। और हम ये मान के चले कि 2028 के अंत में या अंत होते होते उत्तरार्ध में हमें ये जानकारी मिल पाए, जो हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। यह सर्वेक्षण ऐसे समय आया है जब वैश्विक मांग में मंदी, कम लागत वाले उत्पादों से बढ़ती प्रतिस्पर्धा, जो कि आज देखिए बांग्लादेश की मार्केट है, चाइना एक मार्केट है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो वियतनाम एक मार्केट है। इन सब चीजों से क्या हुआ है कि प्राइसेस कम हुआ, तो हमें एक चैलेंज तो मिल ही रहा है ना, तो जाहिर सी बात है फिर हमें उस पर काम करना पड़ेगा। टैरिफ दबाव जो 50% भारत पर लगा है, यह निश्चित तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए घातक है और रोजगार सृजन को लेकर के लगातार चिंताओं के बीच श्रम प्रधान उद्योगों में तनाव के बीच बिंदुओं को लेकर के नीति निर्माता बेहद चिंतित हैं। तो वो कैसे होगा, डेटा आएगा तब तो उसके अकॉर्डिंग बन पाएगा प्लानिंग। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि भविष्य की नीति कैसे तैयार की जाए, भविष्य में क्या क्या चीजें प्रभावित होने वाली है, जिसमें से देखेंगे चाहे वो ऋण गारंटी योजनाओं का डिजाइन किया जाना हो, निर्यात को कैसे प्रोत्साहन करना हो, कौशल विकास कार्यक्रम कैसे बढ़ाने हो, क्लस्टर आधारित समर्थन कैसे देना हो, इन सब चीजों के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पर एक पॉलिसी मेकिंग की आवश्यकता है। और इन्हीं सब चीजों को ध्यान देते हुए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सर्वे किया जा रहा है, जो जुलाई 2027 से होगा। तो कुल मिलाकर के हम मान के चलते हैं आने वाले समय में जब ये आंकड़े हमारे पास आएंगे, हमारे देश के पॉलिसी मेकर इस पर बहुत बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और देश के लिए ये आफ्टर ऑल बहुत ज्यादा लाभान्वित करने वाला है। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। यदि आप में से कोई व्यक्ति मेरे लेक्चर को देख रहे हो जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा उद्योग, इन सब चीजों से जुड़े हुए हो, कमेंट करके अपनी परेशानियों के विषय में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।